गाइस मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम एज प्रॉब्लम पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और ये सारा क्वेश्चन जो आज हम करवाने वाले हैं ये सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी रेलवे में जितना क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सारा क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। लेकिन आज हम कुछ यानी एज प्रॉब्लम के बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है तो थोड़ा थोड़ा करके सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देंगे, जिसमें से आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। पहला ही क्वेश्चन आप देखिए, कुछ कंसेप्ट आपको मालूम ही होगा एज वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। नहीं मालूम है तो इसका पहले कंसेप्ट बता देते हैं, उसके बाद इसको सवाल को सॉल्व कर देंगे। जैसे मैं किसी व्यक्ति के मान लेते हैं, एक कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति बी है, इसकी आयु 20 वर्ष है, इसकी आयु कितना 20 वर्ष है, इसकी आयु 25 वर्ष है, 25 वर्ष है। इसकी आयु एक कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति बी है, मान लेते हैं इसका आयु 20 वर्ष है, इसकी आयु 25 वर्ष है। तो बोलेंगे 5 साल बाद अभी दोनों व्यक्ति के बीच के आयु का अंतर कितना का, तब देख रहे 5 वर्ष का अंतर है। कितना वर्ष का अंतर है? 5 वर्ष का अंतर है। दोनों व्यक्ति के बीच के आयु का अंतर 5 वर्ष का अंतर है। अगर ये हम पूछ देंगे 10 वर्ष बाद दोनों व्यक्ति की आयु के बीच का अंतर कितना होगा, तो 10 वर्ष बाद चल रहा है, तो मान लेते हैं अभी इतना वर्तमान में ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में दोनों का आयु है। हम 10 साल के बाद बात कर रहे हैं। कै साल के बाद? 10 साल के बाद। तो 10 साल बाद जाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 30 वर्ष। 10 साल के बाद ये हो जाएगा कितना, ये 35 वर्ष। तो अभी भी दोनों व्यक्ति के आयु का बीच का अंतर कितना का है, तो 5 वर्ष का अंतर है। वही अगर हम पूछ देंगे 4 वर्ष पहले दोनों व्यक्ति की आयु के बीच का अंतर कितना रहा होगा, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले जाइएगा, प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले जाइएगा, 4 वर्ष 4 ईयर पहले जाइएगा, तो 4 वर्ष पहले जाइएगा तो कितना 16 वर्ष का रहा होगा। ये 4 वर्ष पहले जाइएगा तो कितना रहा होगा, 21 वर्ष का रहा होगा। तो अभी भी दोनों 4 वर्ष पहले दोनों व्यक्ति के बीच का आयु का अंतर कितना रहा होगा, तो अभी भी कितना 5 वर्ष का रहा होगा। यानी किसी व्यक्ति की आयु का अगर अंतर, ठीक है, जितना अंतर अभी प्रेजेंट में है वही 5 वर्ष के नहीं, कुछ वर्ष के बाद वही अंतर रहा होगा, कुछ वर्ष पहले भी अंतर वही रहा होगा। दो व्यक्ति के बीच का अंतर कभी भी चेंज नहीं होता, आयु के बीच का अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है। वही अगर रेशियो चेंज हो जाता है, रेशियो अगर हम आयु में कुछ जोड़ देते हैं, मान लेते हैं पहला ही व्यक्ति, इसकी प्रेजेंट में आयु का रेशियो, आयु इतना 20 वर्ष का ही है, ये दूसरा व्यक्ति भी है, ये 25 वर्ष का है। तो 4 वर्ष बाद इसकी आयु हो जाएगा कितना, अभी रेशियो दोनों को हम निकालेंगे, रेशियो निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 से 5 से काटिएगा, 5 चौका 20, 5 पचे 25। ये ए और बी का आयु का रेशियो है। 4 वर्ष बाद दोनों के आयु का रेशियो कितना हो जाएगा, तो रेशियो में चेंज हो जाता है। 4 वर्ष के बाद ही कितना 20 रहा होगा, तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो ये 24 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष के बाद ही कितना हो जाएगा, तो ये 29 वर्ष हो जाएगा। दोनों कॉमन, यानी कटने वाला कॉमन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो रेशियो देखिए, रेशियो चेंज हो जाता है, किसी व्यक्ति की आयु का रेशियो चेंज हो जाता है, कुछ वर्ष पहले या कुछ वर्ष बाद अगर करिएगा तो रेशियो चेंज हो जाता है। लेकिन उसका बीच का अंतर भी कभी भी अब अंतर चेंज नहीं होता। यहाँ पर अंतर 2 वर्ष पहले जाइए या 2 वर्ष बाद जाइए, उसके बीच का अंतर कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन रेशियो का मान चेंज हो जाता है। एक कंसेप्ट अगर आपको आता होगा तब इस वाले सवाल को पूछे समय में क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा मिटा के क्वेश्चन को देखिए, पहला ही क्वेश्चन आ गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पिता और पुत्र की आयु का बीच का अंतर दे दिया होगा, 24 वर्ष दे दिया होगा। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के दुगुनी थे, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी रहा होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। कर पिता और पुत्र की आयु के बीच का अंतर आपको दे दिया हुआ है, ठीक है। बीच का अंतर माने फादर है, ठीक है, फादर है और पुत्र, सन को हम एस मान लेते हैं, ये फादर है, ए पुत्र को एस मान के तो 5 लगने जाता है, बेटा मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, उसका बेटा है, ठीक है। ये फादर है, इसका वो बेटा है। तो पिता और पुत्र के बीच का अंतर दे दिया हुआ था, दे दिया हुआ कितना, 24 वर्ष दे दिया हुआ है, ठीक है, 24 वर्ष दे दिया हुआ। करा 2 वर्ष पहले
पिता की आयु, 2 वर्ष पहले पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु F माने हुए है और पुत्र की वर्तमान आयु B माने हुए है। तो 2 वर्ष पहले पिता की आयु, तो 2 वर्ष पहले पिता की आयु, 2 वर्ष पीछे जाइएगा, 2 वर्ष पहले पिता की आयु ये हो जाएगा और पुत्र की वर्तमान आयु से दुगुनी है। पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु अंदर B माने हुए, तो उसकी आयु के दुगुनी से, सॉरी पिता की और पुत्र की आयु के दुगुनी है, ये दुगुनी बराबर करने के लिए इसमें आपको क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा। यानी 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से क्या दुगुनी है, ठीक है, दुगुनी थी 2 वर्ष पहले, तो थी तो आप बराबर करने के लिए इसमें हम 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। आप यहाँ से अति निकालिएगा, ठीक है, इसको इधर लाइएगा, इसको इधर ले जाइएगा, तो F माइनस कितना हो जाएगा 2B बराबर 2 हो जाएगा। और यहाँ से F माइनस B बराबर 24 था, तो यहाँ से आप किसका जिसका निकालना होगा डायरेक्ट उसी का निकालें, ऐसे निकालने के लिए दोनों का निकालें। लेकिन पिता की वर्तमान आयु पूछा हुआ है, फादर का पूछा हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, फादर का पूछा हुआ तो आप इसमें क्या है 2 से गुना करके B को काट दीजिएगा, इसमें 2 से गुना करिएगा तो कितना हो गया 2F, इसमें हम 2 से गुना करके यहाँ पर लिख रहा है 2F हो जाएगा, और यहाँ होगा 2 इसमें करिएगा तो 2B, और इधर होगा 24 दूना 48 हो जाएगा, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, ठीक है। अब यहाँ से घटा दीजिएगा, घटाइएगा तो ये कितना घटाइएगा तो माइनस F हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, प्लस है माइनस है तो कट जाएगा, यहाँ से घटाइएगा तो 46 हो जाएगा, -46 प्लस माइनस मान कट गया, यानी F का मान कितना 46 आ गया। तो F क्या माने हुए थे, पिता की वर्तमान आयु माने हुए थे, तो पिता की वर्तमान आयु पूछा हुआ है तो कितना हो जाएगा 46 वर्ष हो जाएगा। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपातिक मान 9:2 दे दिया हुआ है। पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी, ठीक है, पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी, तो पुत्री की आयु क्या रहा होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो कुछ भारी बात है नहीं, इतना तो मालूम है पुत्री और उसकी माँ की बीच की आयु का अंतर कितना है 28 वर्ष का है, क्योंकि जब पुत्री के जन्म हुआ था तो उस समय उसकी माँ की आयु कितना थी, तो 28 वर्ष थी। तो हमेशा तो अब दोनों के बीच का अंतर हमेशा 28 वर्ष रहा होगा कि नहीं। यहाँ पर दोनों के बीच यानी रेशियो दे दिया हुआ है, मदर और डॉटर, पुत्री की आयु का बीच का अनुपातिक मान दे दिया हुआ 9:2 दे दिया हुआ है। तो यहाँ इतना तो मालूम है दोनों के बीच का अंतर 28 वर्ष रहा होगा, क्योंकि पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी, तो दोनों के बीच का अंतर, अगर पुत्री की आयु 2 वर्ष होगा तो उसका 30 वर्ष हो जाएगा, अगर 5 वर्ष होगा पुत्री की आयु तो उसका हो जाएगा कितना 28 से 5 33 वर्ष हो जाएगा, नहीं बीच का अंतर हमेशा 28 वर्ष रहा होगा। तो यहाँ पर दोनों बीच का अंतर कितना का है, यहाँ पर 7 का रेशियो में, लेकिन रियल में इसका अंतर कितना का था 28, यानी 7 का मान कितना 28 वर्ष था, ठीक है। तो 1 का मान कितना हो गया 4, 1 का मान 4 वर्ष हो गया। तो माँ की आयु पूछे या पुत्री की आयु पूछे, किसका आयु पूछा हुआ है वर्तमान, तो पुत्री की आयु कितनी है, पुत्री की आयु कितनी है, तो पुत्री की आयु कितना होगा 4 दूना 8 वर्ष है, कितनी वो 8 वर्ष हो गया। समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक माँ और पुत्री की आयु में 20 वर्ष का अंतर है, एक माँ और पुत्री की आयु में कितना 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की आधी होगी, तो पुत्री की आयु कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करिएगा, क्या रहा है एक माँ और पुत्री की आयु के बीच का अंतर दे दिया 20 वर्ष, एक माँ और पुत्री डॉटर के बीच का अंतर दे दिया हुआ है, जस्ट अभी फादर और सन के वाला बताया हुआ है, 20 वर्ष का अंतर है, ठीक है। ईयर तब जानते हैं, ईयर नहीं लिखते हैं पर 5 वर्ष पहले पुत्री की आयु, 5 वर्ष पहले पुत्री की आयु, 5 वर्ष पहले, वर्तमान हम डी माने हुए हैं, पुत्री की आयु का डी माने हुआ है, मदर की आयु एम माने हुआ है, तो 5 वर्ष पहले पुत्री की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की आधी होगा। 5 वर्ष पहले ना, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कहेगा तो जोड़ दीजिएगा, पहले करिएगा तो घटा देगा, ठीक, घटा दीजिएगा। 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु कितना है एफ, उसका ई आधी है, ठीक है। तो आधी है तो बराबर करने के लिए इसमें आधा से गुना कर दीजिएगा, अब बराबर कर दीजिए, तो ये हो गया। यहाँ से एम इधर 2 से गुना करिए, इधर ले आइएगा तो
m माइनस 2d बराबर 10 हो जाएगा। इसको इधर लाइएगा तो 2d हो गया, 2d इधर ले आइएगा तो m माइनस 2d और 10 उधर रहने देंगे तो इतना हो गया। और किसका आयु निकालना हो तो पुत्री के आयु यानी d का मान निकालना है, तो d का मान निकालना है, f का मान काट दीजिए। यहाँ से d का मान निकालना होगा तो यहाँ से m माइनस d बराबर 20 है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा घटा दीजिएगा तो ये कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। ऐसे घटाइएगा तो माइनस कितना d आ जाएगा, और यहाँ से घटाइएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। तो ये कट गया, यानी उसकी पुत्री की आयु कितना रहा होगा, 10 वर्ष रहा होगा। पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, 10 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भारी सवाल तो है नहीं। कह रहा है 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्य की कुल आयु, 4 वर्ष बाद, क्या वर्ष के बाद दे दिया, 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्य की कुल आयु दे दिया हुआ 64 वर्ष दे दिया हुआ है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपातिक मान, ये 4 वर्ष पहले का अनुपातिक मान दे दिया हुआ है, और 4 वर्ष बाद की आयु का योग दे दिया हुआ, 4 वर्ष बाद की आयु का 64, और 4 वर्ष पहले ही आयु, उनके आयु के बीच का अनुपातिक मान दे दिया हुआ 3:1 दे दिया हुआ। तो उन दोनों में से छोटे वाले की आयु क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। देखिए रेशियो का आप कभी इधर उधर नहीं ले जा सकते हैं, आयु का भी इधर उधर ला सकते हैं। किसी का आयु 5 वर्ष मान लेते हैं, 5 वर्ष बाद किसी व्यक्ति की आयु 20 वर्ष रहा होगा, तो वर्तमान में कितना होगा तो 15 वर्ष कर दीजिएगा। ठीक है, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा तो जोड़ दीजिएगा, 10 और 20 और 10 30 वर्ष हो जाएगा। लेकिन रेशियो कब चेंज नहीं कर सकते हैं, रेशियो जहाँ वहाँ आप लाइएगा। ये क्या वर्ष पहले का रेशियो दे दिया हुआ था, तो 4 वर्ष पहले का रेशियो, ये जो हम 4 माइनस दे देंगे तो समझिए 4 वर्ष पहले। ठीक है, 4 वर्ष पहले का रेशियो, 2 व्यक्ति मान लेते हैं, पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति बी है। 4 वर्ष पहले 2 व्यक्तियों के बीच का आयु का, नहीं 2 व्यक्ति की आयु का अनुपातिक मान दे दिया हुआ है 3:1 दे दिया हुआ 4 वर्ष पहले। लेकिन उसका रेशो का भी इधर उधर चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आयु का भी इधर उधर ला सकते हैं। वो दे दिया हुआ 4 वर्ष बाद 2 व्यक्ति के आयु का योगफल दे दिया हुआ था कितना, 64 वर्ष। तब 4 वर्ष वो बाद का, तो हमको 4 वर्ष पहले लाना होगा, तो प्रेजेंट में लाइएगा तो 4 वर्ष दोनों में से घटा दीजिएगा, 8 वर्ष घट जाएगा। फिर 4 वर्ष और पीछे आ जाइएगा तो फिर 4 वर्ष घटिएगा, यानी शुरू से वहाँ 4 वर्ष बाद वाला 4 वर्ष पहले से लाइएगा तो 8 वर्ष दोनों में से घटाना होगा, यानी 8 उसमें से घटाइएगा, 8 इसमें से दूसरे व्यक्ति में से घटा दीजिएगा, यानी 16 वर्ष घट जाएगा। दोनों व्यक्ति के में से कितना वर्ष, 16 वर्ष घटेगा, तब जाकर 16 वर्ष घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 64 में से जब 16 घटा दे तो 48 हो जाएगा। कितना, 48 हो जाएगा। यानी 4 वर्ष पहले 2 व्यक्ति की आयु का योगफल कितना रहा होगा, तो 48 रहा होगा। यहाँ पर योगफल निकाल रहे हैं तो योगफल कितना आ रहा है, 4 रहा है, और 4 का मान कितना, 48 हम निकाले हुए हैं। ये क्या कैसे निकाले, तो 64 वर्ष 4 वर्ष बाद इसकी आयु का योगफल इतना रहा होगा, तो 4 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 4 वर्ष पहले, तो दोनों में से 16 घटा दीजिए, क्यों 28 वर्ष घटाना पड़ेगा दोनों व्यक्ति में से। 28 पहले प्रेजेंट में लाने के लिए 400 घटाना होगा, फिर 4 वर्ष पीछे ले जाने के लिए 4 वर्ष फिर घटाने, नहीं पहले व्यक्ति में से 8 वर्ष घटेगा, दूसरा व्यक्ति में से भी 8 वर्ष घट जाएगा, तो टोटल यानी 16 वर्ष घट जाएगा। 2 व्यक्ति की आयु का योग इतना हो जाएगा 4 वर्ष पहले, तो 1 का मान कितना हो गया, तो 12 हो गया। तो छोटे वाले व्यक्ति की आयु पूछा हुआ था वर्तमान में कितना होगा, तो ये जो हम निकालेंगे 12 वर्ष, ये 12 वर्ष निकालेंगे तो 4 वर्ष पहले निकला हुआ, 4 वर्ष पहले 2 व्यक्ति की आयु का योग अनुपातिक मान देते, ये आयु जो निकला 4 वर्ष पहले हमको प्रेजेंट में ले जाना है, प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट में निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 12 में 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया, 16 वर्ष हो जाएगा। तो प्रेजेंट में पूछा हुआ था कितना, प्रेजेंट में, यानी तो दोनों में से छोटे वाले की आयु ज्ञात कीजिए। उन दोनों में से छोटे वाले की आयु कितना हो गया, तो 16 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना, 16 वर्ष। इस समझ में ही आ गया होगा, कोई भारी बात तो है नहीं। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 व्यक्तियों की आयु का योग और अंतर क्रमशः दे दिया हुआ। आयु का योग मान लेते तो 2 व्यक्ति ए और बी रहा होगा, तो एक व्यक्ति ए और, ठीक है, 2 व्यक्ति ए और बी रहा होगा, उसके आयु, ए की आयु ए मान लेते, बी की आयु बी मान लेते हैं। ठीक है, तो उनके आयु का योग दे दिया हुआ था 33 वर्ष। उसी दोनों व्यक्ति की आयु का अंतर दे दिया हुआ था 3 वर्ष। तो दोनों व्यक्ति की आयु क्रम से कितना कितना ना, तो बड़े बच्चे की
आयु कितना रहा होगा, बड़े व्यक्ति की आयु, यानी बड़ा तो इसमें से कौन है, ए को मान लिया होगा, क्योंकि मैं ए माइनस बी एम किए हुए तो अंतर समझ गए थे, ए बढ़ रहा होगा, यानी ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालना तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो 2a बराबर हो जाएगा 36, तो ए का मान कितना हो जाएगा 18 वर्ष, कितना 18 वर्ष हो जाएगा। बड़े वाले के व्यक्ति की, यानी बड़े वाले बच्चे की आयु पूछा हुआ था 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन क्या करा, 3 व्यक्ति की आयु का रेशियो दे दिया हुआ था, ठीक है, रेशियो दे दिया हुआ 4, 7 और 9 दे दिया हुआ। 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 वर्ष है। 8 रेशियो का आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आयु का तो जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन को बता रहे हो कि आयु का इधर उधर ला सकते हैं, ठीक है। तो ये 8 वर्ष कब का योग दे दिया हुआ था, तो 8 वर्ष पहले उनकी आयु का कुल आयु कितना 56 वर्ष थी। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु, वर्तमान आयु पूछा हुआ है, ठीक। तो ये जो 3 व्यक्ति की आयु का रेशियो दे दिया हुआ है, प्रेजेंट में नहीं कहा हुआ, अगर नहीं लिखा हुआ तो समझ जाइएगा प्रेजेंट में रहता है, अगर लिखा हुआ नहीं रहेगा तो, लिखा हुआ तो और अच्छा, नहीं लिखा हुआ रहता तभी भी समझ जाइएगा प्रेजेंट का रेशियो दे दिया हुआ है। तो 3 गो व्यक्ति है जिसकी आयु का, मान लें 3 गो व्यक्ति ए, बी और सी है, उसकी आयु का रेशियो दे दिया हुआ था 4, 7 और 9 दे दिया हुआ है, इतना दे दिया हुआ। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल दे दिया हुआ था, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल 56 वर्ष दे दिया हुआ, 8 वर्ष पहले, प्रेजेंट में 8 वर्ष पहले। तो तीनों में से हमको 8 वर्ष क्या करना होगा, पहले का रेशियो दे दिया और पहले का योगफल 8 वर्ष पहले, तीनों व्यक्ति का आयु का योग 56 वर्ष, तो हम तीनों में 8 वर्ष प्रेजेंट में लाने के लिए तीनों में 8 वर्ष क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो 8 तेरी 24 वर्ष क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, नहीं पहले तीनों का आयु का योगफल 56 था, कितना वर्ष था, 56 वर्ष था। तो हम प्रेजेंट में लाने के लिए तीनों में 8 वर्ष क्या करना होगा, जोड़ना होगा, क्योंकि 4 वर्ष पहले तीनों व्यक्ति की आयु का योगफल दे दिया हो, तो 8 वर्ष पहले व्यक्ति में जुटेगा, फिर 8 वर्ष तीसरे व्यक्ति में भी क्या होगा, जुटेगा, तो टोटल जुट जाएगा 24 वर्ष। टोटल कितना 24 वर्ष जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, कितना 80, तो 80 वर्ष, यानी प्रेजेंट में तीनों व्यक्ति की आयु का योगफल कितना 80 वर्ष होगा। यहाँ पर तीनों व्यक्ति की आयु निकाला है, तो कितना 16, 4, 20, यानी 20 का मान कितना हो जाएगा, 80 वर्ष हो जाएगा, कितना 80 वर्ष, 20 का मान 80 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 20 चौका 80, 4 वर्ष हो जाएगा। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु का पूछा हुआ था, सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु, सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु यानी 9 का मान पूछा हुआ, तो 9 चौका 36 वर्ष हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अपने पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थे। यदि पुत्र की आयु 20 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात करना, पिता की आयु क्या रहा होगा। कह रहा है जब पुत्र का जब जन्म हुआ था, बेटे का जब जन्म हुआ था, उस समय पुत्र की वर्तमान आयु के, पुत्र की जो वर्तमान आयु है, अभी प्रेजेंट में जो आयु है, उसी समय उसके पिता की आयु था, उसके जन्म के समय। तो मान लें अभी तक दे दिया हुआ था पुत्र की आयु कितना 20 वर्ष है, तो उसके पिता की आयु, उसके जब पुत्र का जन्म हुआ था तो उस समय उसका आयु 20 वर्ष था। तो अब तो पुत्र की आयु 20 वर्ष हो गया, तो उसके पिता की आयु कितना हो जाएगा, तो 20, जब उसका जन्म हुआ था तभी उसका फादर की आयु 20 वर्ष था। तो अब तो पुत्र की आयु 20 वर्ष हो गया, तो उसके पिता की आयु में 20 वर्ष वृद्धि होगा, ज़्यादा होगा, तो कितना 40 वर्ष हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन लॉजिक वाला क्वेश्चन था, ठीक है। फादर और सन, तब सन की आयु कितना अभी प्रेजेंट में 20 वर्ष है, तो उसकी फादर की आयु कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा, कितना 40 वर्ष। यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। जब इसके फादर और सन, जब इस रेशियो के हम निकाले, ठीक है, ये फादर हो गया, सन हो गया, पुत्र का जन्म हुआ था, मान लेते 0 वर्ष रहा होगा, तो उस समय अभी प्रेजेंट में जितना वर्तमान आयु पुत्र की आयु है, तो वर्तमान कितना 20 वर्ष है, तो उस समय जब उस पुत्र का जन्म हुआ था, तो उसी समय फादर की आयु 20 वर्ष था। तो अब तो पुत्र कितना हो गया, 20 वर्ष हो गया, पुत्र की आयु 20 वर्ष हो गया, तो 20 इसमें 0 से 20 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर 20 तो इसमें भी जुट जाएगा ना, 20 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन भारी नहीं था, लॉजिक वाला क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु का योगफल 27 है तो क्यू की आयु ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आप ऐसे क्वेश्चन में कॉमन खोजिएगा, उसको एक्स मान लीजिएगा। कॉमन कौन सा है? तीनों में तुलना किया हुआ है, पी क्यू से कर रहा है, क्यू आर से कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में क्यू कॉमन आ रहा है, तब क्यू को मान लीजिए एक्स, बाद में निकाल लेंगे जो पूछेगा। तो पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, ठीक है। क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, पी क्यू से, तो क्यू को हम क्यू के वर्तमान आयु क्यू मान लेते हैं, तो 2 वर्ष बड़ा हो जाएगा, पी 2 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो पी की आयु क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, क्यू से, तो क्यू की आयु हम क्यू माने हुए हैं, तो पी की ई हो गया पी क्यू आर। तो पी की आयु कितना हो जाएगा? 2 वर्ष बड़ा होगा, तो क्यू प्लस 2 हो जाएगा। क्यू प्लस कितना? 2 हो गया। ये पी की आयु माने हुए हैं, ये क्यू की आयु, सॉरी ये क्यू की आयु हो गया, ई पी की आयु हो गया, ठीक है। और वो कह रहा है, आगे भी कह रहा है क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है, क्यू आर से 4 वर्ष क्या है? छोटा है, देखिए 4 वर्ष बढ़ रहा होगा, इससे ही 4 वर्ष बढ़ रहा, क्यू वर्ष का है तो ये क्यू प्लस 4 वर्ष का हो जाएगा। क्यू आर से 4 वर्ष क्या छोटा नहीं है, ठीक है, छोटा क्या है तो बड़ा हो जाएगा 4 वर्ष। अब यहाँ पर तीनों को हम ऐड कर देते हैं, तब तीनों का योगफल कितना? 27 दे दिया हुआ था, तो यहाँ पर 3Q बराबर कितना होगा? 21 हो जाएगा। तो Q बराबर कितना हो गया? तो 7 वर्ष हो जाएगा। Q बराबर 7, यानी Q का मान ही पूछा हुआ था, Q का आयु कितनी है, तो Q की आयु कितना हो गया? 7 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा 6 वर्ष पहले 2 व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात दे दिया हुआ है। 6 वर्ष पहले 2 व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपातिक मान दे दिया हुआ है 3:2 दे दिया हो, इकैया का रेशो दे दिया हो, 6 वर्ष पहले का रेशो दे दिया हो। अगर हम माइनस यहाँ पर दे देंगे, 6 वर्ष माइनस दे देंगे समझिए पहले है, प्लस देंगे तो बाद समझिएगा। माइनस हम 6 वर्ष माइनस दे दिए हुए, तो समझिए 6 वर्ष पहले का रेशो दे दिया हुआ, ठीक है। और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो अनुपात इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 वर्ष बाद ये 4 वर्ष बाद प्लस दे दिए, तो समझिए प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट से 6 वर्ष पहले, ठीक है। तो यहाँ 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपातिक मान दे दिया 8:7 दे दिया, 8:7 दे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 व्यक्ति की आयु का अंतर हमेशा सेम हो, या 4 वर्ष पहले हो या 10 वर्ष बाद हो, आयु का बीच का अंतर हमेशा 2 व्यक्ति के बीच की आयु का अंतर हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पर अंतर देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों व्यक्ति रेशियो में भी, ठीक है, सेम होना चाहिए। सेम नहीं होता हम सेम करेंगे। अगर सेम यहाँ पर 2 व्यक्ति बीच का आयु 6 वर्ष, प्रेजेंट से 6 वर्ष पहले 2 व्यक्ति बीच का आयु का अंतर कितना था? 1 वर्ष। 4 वर्ष प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद 2 व्यक्ति बीच का आयु का अंतर कितना है? 1 वर्ष है। तो अंतर यहाँ पर सेम है, तो फिक्स है कि दोनों गैप, ये भी गैप सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले गैप बराबर कर लीजिए, गैप यहाँ पर बराबर है, तो गैप बराबर करने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जब गैप बराबर रहेगा ना, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। 6 वर्ष पहले का रेशो दे दिया हुआ, 4 वर्ष बाद का रेशो दे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर रेशो में अंतर हम निकालने जा रहा है। रेशो में अंतर कितना का हो जाएगा? 5 वर्ष का अंतर। यहाँ पर 5 वर्ष आ जाएगा। यहाँ पर रेशो में हमेशा बराबर आइए जाएगा। अगर ये गैप बराबर कर लीजिएगा, तब ये हमेशा ही आपस में बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रेजेंट से 6 वर्ष पहले का रेशो दे दिया हुआ था, ये प्रेजेंट से 6 वर्ष बाद का रेशो दे दिया हुआ है। तो कहूँ कुछ किसी एक कर लेके यूज करके आप भी का यूज करके निकाल सकते हैं। 6 वर्ष पहले पी की आयु इतना था, 6 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्रेजेंट से इतना रहा होगा, तो दो उस व्यक्ति की बीच की आयु का अंतर कितना हो जाएगा रेशियो में, ठीक है। रेशियो में कितना का अंतर? 5 का अंतर हो जाएगा। यहाँ पर कितना का अंतर हो जाएगा? यहाँ पर भी 5 का अंतर हो जाएगा। क्यू के सहायता से निकाल लीजिए, पी के सहायता से निकालिए। लेकिन रियल में आयु में अंतर कितना का है? 10 वर्ष का। प्रेजेंट से 6 वर्ष पीछे है, प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद है, ठीक है। तो आयु में अंतर कितना हो जाएगा? तो 10 वर्ष। अगर चिन्ह अलग अलग रहेगा तो समझिए जोड़ दीजिएगा, 10 वर्ष का अंतर होगा, ठीक है, 10 वर्ष का। तो 1 का मान कितना? अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? ये 10 वर्ष है, ठीक है। अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा,
ठीक है। तो ई मान आप क्या कर सकते, किसी कहूँ पे पुट करके निकाल सकते हैं, पी और की आयु निकाल सकते हैं। यहाँ पर रखिएगा तो 6 वर्ष पहले की आयु निकल जाएगा, यहाँ पर रखिएगा तो 4 वर्ष बाद का आयु निकल जाएगा। लेकिन हमको क्या पूछा हुआ था, वो पी की आयु कितनी है, पी की आयु कितनी है। प्रेजेंट नहीं बोला और नहीं निकालने का, तो समझिए पी की वाई आयु प्रेजेंट में ही निकालना वो पूछ रहा है, निकालने के लिए कह रहा है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं पी की आयु, यहाँ से किसी की सहायता से निकाल सकते हैं। यहाँ पर रखिएगा तो 3 दूनी 6 वर्ष हो जाएगा, 6 वर्ष यहाँ से निकलिएगा तो 6 वर्ष हो गया। लेकिन 6 वर्ष पी की प्रेजेंट आयु हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट आयु हम निकालने जा रहा है, वर्तमान आयु निकालने जा रहा है। तो यहाँ पर पुट करिएगा तो 6 वर्ष हो जाएगा। लेकिन हम इस 6 वर्ष पहले की आयु का दे दिया हुआ था, ये 6 वर्ष पहले उसकी आयु निकला हुआ 6 वर्ष, लेकिन हम 6 वर्तमान में लगने के 6 और जोड़ देंगे। ठीक है, तो 12 वर्ष, यानी पी के वर्तमान आयु कितना है, 12 वर्ष। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, कह रहा दीपिका और उसकी माँ की आयु का अनुपातिक मान इतना दे दिया हुआ है और 3 साल बाद उसकी आयु का अनुपात इतना है, इतना हो जाता है, तो दीपिका की आयु कितनी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ। दीपिका और उसकी मदर की आयु का अनुपातिक मान दे दिया हुआ है 3:11, 3:11 है। ठीक है, 11 है। नहीं क्या हुआ तो समझिए प्रेजेंट कर दे दिया हुआ है। कब का दे दिया हुआ, प्रेजेंट को हम 0 मान के चलते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट का रेशियो दे दिया हुआ है, कहाँ प्रेजेंट का रेशियो दे दिया हुआ है, 3:11 दे दिया हुआ है। और 3 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपातिक मान इतना हो जाता है। 3 वर्ष बाद, प्रेजेंट से समझिए चलिएगा, तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपातिक मान कितना, 1:3 हो जाता है, 1:3 हो जाता है प्रेजेंट से। ठीक है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है। तो दीपिका की आयु क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो कोई भारी बात तो नहीं, सिर्फ आपको रेशियो अभी जो बताया है कि 2 व्यक्तियों को रेशियो हमेशा अंतर, कभी 2 व्यक्तियों के बीच के अंतर हमेशा चेंज, यानी अंतर हमेशा सेम ही रहता है, चेंज कभी भी नहीं होता। यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर 2 व्यक्ति बीच का अंतर यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, कितना 2 का आ रहा है, यहाँ पर कितना का अंतर आ रहा है, 8 का अंतर है। तो अंतर तो हमेशा चेंज हो गया है, सॉरी अंतर तो यहाँ पर चेंज हो रहा है। यहाँ पर 2 व्यक्ति के बीच का अंतर रेशियो में ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 2 वर्ष का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 8 वर्ष का अंतर आ रहा है। तो पहले आप इसको बराबर करना होगा, 2 और 8 को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। यहाँ पर अंतर 2 का आ रहा है, यहाँ पर अंतर निकाल रहा है दोनों व्यक्ति के, यहाँ पर अंतर 8 का आ रहा है। तो बराबर करना है तो क्या करना होगा, आपको बराबर करना है तो सिर्फ आप इसको अंतर ना बराबर करना है, यानी अंतर 2 को अंतर बराबर करना है। तो क्या कर देना है, आपको सिर्फ इसमें किससे गुना कर देना है, आपको जो सुविधा लगे आपको क्या करना, अंतर बराबर करना है। तो दोनों में से अब फिर कॉमन होने वाला है, कॉमन हो रहा है 4, 2 कॉमन हो जाता है, काट दीजिएगा। तो ये हो गया 4, ये हो गया 1। तो आप क्या करिएगा, अगर 4 बराबर करना है, अंतर 4 लाना है, अगर दोनों में कॉमन हो जाएगा तब, नहीं कॉमन है तो इससे इसके अंतर से इसमें गुना कर देते हैं और इसके अंतर से इसमें गुना कर देते हैं, आपका अंतर में से क्या हो जाए, बराबर आ जाता है। लेकिन इसमें भी हमको कॉमन नज़र आ रहा था। ठीक है, 8 और 2 में कॉमन 2 कॉमन हो रहा है, तो फिर हम 2 को काट देते हैं। तो 4 हो गया, 1 हो गया, अब 1 उसमें गुना कर दिया, 4 इसमें से गुना कर दीजिएगा, आपका टेंशन अपने आप अंतर बराबर आ जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, 4 इसमें गुना कर देते हैं, 1 उसमें गुना करते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें सिर्फ 4 से गुना करिएगा। तो 4 हो गया, 4 3 12। अब देखिए अंतर में से बराबर, यहाँ पर अंतर कितना का अंतर हो गया, यहाँ पे अंतर बराबर हो गया। तो आप जो हम काट दिए इस रेशियो का भूल जाइएगा, इसको कुछ भी नहीं, इसको लेके नहीं आना है। अब सिर्फ आप यहाँ इसको बराबर यहाँ पर किसी m से बना लीजिए या d से बना लीजिए, यानी दीपिका की सहायता से अंतर निकालिए, उसकी मदर की सहायता से अंतर निकालिए। प्रेजेंट के उसकी माँ की आयु प्रेजेंट में कितना है, 11 है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु कितना हो जाएगा, 12। तो रेशियो में कितना का अंतर चेंज हो रहा है, 1 का, लेकिन रियल में कितना, 3 वर्ष के बराबर हो जाएगा कि 3 वर्ष
ए प्रेजेंट का रेशियो दे दिया हुआ था, ए 3 वर्ष बाद का रेशियो दे दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप जो काट दी उसको भूल जाइएगा, अब यहाँ से काम करना है। तो ए का मन कितना 3 वर्ष हो जाएगा। तो इसकी दीपिका क्या ये पूछा हुआ था, तो दीपिका यहाँ से डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा। तो पुट करिएगा तो कितना हो गया 3 तिहाई 9 वर्ष। दीपिका की यहाँ से निकालिएगा तब प्रेजेंट में निकल जाएगा, यहाँ से रखिएगा तो 3 वर्ष बाद का निकलेगा। 4 तिहाई 12, 3 वर्ष बाद की आयु 12 वर्ष उसका निकला। हमको प्रेजेंट में लाने के लिए 3 वर्ष क्या करना होगा, घटाना होगा। प्रेजेंट में ले जाने के 3 वर्ष घटाना होगा तो कितना 9 वर्ष हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। तो आज हम यहीं तक क्या करते हैं, रखते हैं। ऐसे क्या करें हम 10-10 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हम नंबर सिस्टम भी बताएंगे और अर्थमेटिक भी पढ़ाएंगे और एडवांस भी क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तीनों अगर आपको कंप्लीट मैथ पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, जितना प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे में, ठीक है, 16 से लेके 18 तक के बीच में, जितना 18 से 19 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप जो पढ़ना चाहते हैं, अर्थमेटिक पढ़ना चाहते हैं, अर्थमेटिक पढ़ लीजिए, या आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, नंबर सिस्टम, एडवांस और अर्थमेटिक तीनों पढ़ना चाहते हैं, तीनों आपको बारी से वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहले हम अर्थमेटिक के बताएंगे, उसके बाद हम नंबर सिस्टम को बताएंगे, उसके बाद शाम को 3 को वीडियो हमेशा आपको अपलोड हो जाएगा। एक होगा अर्थमेटिक, एगो वीडियो अपलोड हो जाएगा नंबर सिस्टम का, एगो वीडियो अपलोड हो जाएगा एडवांस मैथ का। तब तीनों मैथ ख़त्म कर सकते हैं एग्जाम से पहले, ठीक है। तो जिसको पूरा मैथ कंप्लीट सीखना है तो वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज फिलहाल में हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।